हेलो दोस्तों, आर्टेक में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं हेलमेट के बारे में। तो दोस्तों, ये है वेगा का ऑफ रोड DV सीक्रेट हेलमेट। तो इस वीडियो में करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, इसका रिव्यू, और तो साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि हेलमेट खरीदने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए दोस्तों। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है वो बॉक्स जिसके अंदर ये हेलमेट आया हुआ है। तो चलिए इस बॉक्स को जल्दी से हम ओपन करते हैं। ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है दोस्तों। तो अमेज़ॉन के इस बॉक्स को पहले हम ओपन कर लेते हैं। तो ये है दोस्तों, ये वेगा का बॉक्स है। इसके अंदर ये हेलमेट है। ये वेगा की पैकिंग है। तो चलिए इस पैकिंग को भी ओपन कर लेते हैं हम लोग। तो इस पैकिंग को साइड में रखते हैं। तो दोस्तों, इस हेलमेट को मैंने इसके बैग से बाहर निकाल लिया है। तो इसके अंदर है हेलमेट, और ये है इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, ये हेलमेट मैंने अमेज़ॉन से 1795 रुपये में लिया है, यानी 1795। तो सबसे पहले मैं इस हेलमेट का आपको लुक दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये जो हेलमेट है ये सिल्वर कलर में आता है, और इसके ऊपर ब्लैक और ऑरेंज कलर की ग्राफिक दी गई है दोस्तों। इस हेलमेट की ये जो बॉडी है ये हाई इम्पैक्ट ABS से बनी हुई है। ये इसका वाइज़र है, ये देखिए। ये वाइज़र जो है ये स्क्रैच रेजिस्टेंट वाइज़र है, यानी इसके ऊपर स्क्रैचेस नहीं आएंगे। ये एक बार कोड दिया गया है जिसको स्कैन करके आप इसकी वारंटी को क्लेम कर सकते हो। तो अगर सामने की ओर से देखें तो सामने से ये देखिए, ये वेंटिलेशन ग्रिल दी गई है। ऐसे ही वेंटिलेशन ग्रिल आपको बैक साइड में, टॉप के ऊपर और साइड में भी देखने को मिलेगी। इसके बाद देखते हैं इसकी पैडिंग है। इसकी जो पैडिंग है ये रिमूवेबल पैडिंग है, मतलब इसको आप निकाल कर इसे वॉश भी कर सकते हो। और ये देखिए, इसके अंदर और एक वाइज़र दिया गया है। ये जो है ये हमें डे टाइम में सन से प्रोटेक्ट करेगा। इसके ऊपर ये जो कैप दी गई है इसका यूज़ मैं आपको बाद में बताऊंगा दोस्तों। इसके बाद बैक साइड में देखेंगे तो ये ISI का मार्क है। इसका मतलब ये हेलमेट जो है ये ISI प्रमाणित है। तो दोस्तों, इस हेलमेट से मैंने एक राइड कंप्लीट कर ली है और मैं आपको इसका रिव्यू देने वाला हूँ। लेकिन रिव्यू देने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर आप हेलमेट पहली बार यूज़ कर रहे हो तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि जब आप पहली बार हेलमेट यूज़ कर रहे हो तो आपको गाड़ी चलाने में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। लेकिन यकीन मानिए कि ये जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ 2 या 3 दिन रहेगी, उसके बाद आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। तो दोस्तों, तो चलिए बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में। तो मैंने जो है ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर तक राइड की है। उसके बाद जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं आपको बताता हूँ कि तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी साइज़ और इसकी फ़िटिंग के बारे में। तो मेरे जो हेड की जो साइज़ है वो है 57 सेंटीमीटर।
तो अमेज़ॉन के ऊपर जो इसका साइज़ चार्ट दिया हुआ है उसके हिसाब से मीडियम साइज़ का जो हेलमेट है मैंने परचेज़ किया है और इसकी फ़िटिंग जो है एकदम परफेक्ट है। तो बात करते हैं इसके अंदर के फोमिंग की। तो जब हेलमेट पहनने के बाद इसका जो अंदर का जो फोमिंग है और इसका जो फैब्रिक है ये काफ़ी कंफर्टेबल है। तो पहनने के बाद ये आपके स्किन के ऊपर बिल्कुल सॉफ्ट रहता है, कहीं पे भी चुभता नहीं है ये। तो काफ़ी कंफर्टेबल है इसके अंदर का फैब्रिक। तो दोस्तों बात करते हैं इसके वेंटिलेशन ग्रिल की। तो जब आपकी बाइक 25 से 30 किलोमीटर का स्पीड ले लेती है तो इस वेंटिलेशन ग्रिल से हवा जो है, एयर जो है वो आपको मिलती रहती है। और इसके बावजूद भी अगर आप बात करें तो जो आपकी चिन है और ये जो हेलमेट का जो फ्रंट फेस है इसके बीच में बहुत सारा गैप होता है, तो उसके अंदर से भी आपको एयर मिलती रहती है दोस्तों। तो वेंटिलेशन का कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है। उसके बाद इसका जो वाइज़र है उसकी जो क्लियरिटी है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने वाइज़र लगाया हुआ है, इतनी क्लियरिटी आपको मिलती है इसके अंदर से। तो दोस्तों मेरा तो एक्सपीरियंस इस हेलमेट के साथ काफ़ी अच्छा रहा है। तो अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ कि हेलमेट खरीदने से पहले हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले अगर आप ऑनलाइन हेलमेट खरीदने वाले हो तो जो हेलमेट की साइज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हेलमेट जो है वो एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम और लार्ज इन 4 साइजेस में आता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आपके सर की साइज़ मेजर करनी होगी। तो आपको सर की साइज़ मेजर करने के लिए ऐसे टेप का इस्तेमाल करना होगा। ये जो टेप है इसे आपको आपके सर के अराउंड लपेटना है और देखना है कि साइज़ सेंटीमीटर में कितनी आती है, सेंटीमीटर में या इंच में। अगर आप ऑनलाइन हेलमेट खरीदते हो तो वहाँ पे एक साइज़ का चार्ट दिया जाता है और उस साइज़ के चार्ट में आपको आपके हेड की साइज़ मेजर करनी होती है और उसी साइज़ के हिसाब से आप स्मॉल, मीडियम, लार्ज या एक्स्ट्रा स्मॉल आप अपना हेलमेट सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ हेलमेट। मतलब 2 तरह के हेलमेट ज़्यादातर यूज़ होते हैं, एक होता है फुल फेस हेलमेट और दूसरा होता है ओपन फेस हेलमेट। तो ये है फुल फेस हेलमेट और इसे कहते हैं ओपन फेस हेलमेट। इस हेलमेट के अंदर ये एरिया ओपन होता है यहाँ से और फुल फेस हेलमेट के अंदर ये एरिया क्लोज होता है। अगर आपकी ज़्यादा रनिंग नहीं है, अगर आप आपके घर के आजू बाजू में ही बाइक चलाते हो या काफ़ी रेयरली बाइक चलाते हो तो आप ओपन फेस हेलमेट खरीद सकते हो। लेकिन आपकी अगर रनिंग बहुत ज़्यादा है तो आप क्लोज फेस हेलमेट लीजिए, क्योंकि ओपन फेस हेलमेट में क्या होता है कि ये जो एरिया है, ये देखिए आप देख सकते हो, ये वीक हो जाता है, ये वीक रहता है। और क्लोज फेस हेलमेट के अंदर ये जो एरिया है ये काफ़ी मजबूत होता है, ये देखिए दोस्तों। उसके बाद ओपन फेस हेलमेट में जब आप गाड़ी चलाओगे तो आपका ये फेस का ये जो एरिया होता है ये ओपन रह जाता है, ये खुला रहता है। इसके वजह से इसमें धूल माटी लगती है, जिसकी वजह से आपका फेस जो है वो काला पड़ जाता है। लेकिन क्लोज फेस हेलमेट के अंदर जब आप बाइक चलाओगे तो आपका पूरा फेस को ये कवर कर देता है, आपके पूरे फेस को ये कवर कर देता है, जिसकी वजह से धूल माटी कुछ भी आपके फेस पर नहीं लगती है। तो अगर आपकी रनिंग जो है डेली बहुत ज़्यादा है, फुल फेस हेलमेट ही यूज़ कीजिए दोस्तों। उसके बाद अगली चीज़ जो हमें देखनी है वो है वाइज़र। इसका जो वाइज़र होता है वो हमेशा आप देखिए कि वो स्क्रैच रेजिस्टेंट हो, क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जब वाइज़र के ऊपर स्क्रैच आते हैं तो रात के टाइम पे जब हम गाड़ी चलाते हैं तो जो सामने के गाड़ी से जो लाइट आती है वो उस स्क्रैच से रिफ्लेक्ट होती है और इसी वजह से हमें देखने में थोड़ी सी तकलीफ़ होती है। इसके लिए अगर वाइज़र स्क्रैच रेजिस्टेंस हो तो काफ़ी अच्छी बात है। उसके बाद अगली चीज़ जो आपको देखनी है वो है ये कैप। ये कैप क्या करता है दोस्तों, जब हम डे टाइम में गाड़ी चलाते हैं तो अगर सनलाइट हमारे सर के ऊपर है या हमारे सामने से आ रही है तो ये जो कैप है ये उसे प्रोटेक्ट करता है और वो सनलाइट डायरेक्टली हमारे आँखों के ऊपर नहीं आती है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, जिससे हमें गाड़ी चलाने में काफ़ी मदद मिलती है दोस्तों। तो अगला जो चीज़ हमें देखनी है वो है ये पैडिंग। ये जो पैडिंग है, हेलमेट चला के इसके ऊपर धूल या माटी जम जाती है, जिसकी वजह से अगर ये पैडिंग रिमूवेबल ना हो तो हमें पूरा का पूरा हेलमेट धोना पड़ सकता है। इसीलिए ये पैडिंग रिमूवेबल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसे आप निकाल के, इसे धो के, इसे वापस इसके अंदर लगा सकते हो दोस्तों। ये देखिए, ये देखिए, इसे निकाल के धो के वापस आप इसी पॉइंट पे इसे फिट कर सकते हो। ये देखिए।
उसके बाद अगली चीज़ जो हमें देखनी है वो है ISI मार्क। ISI मार्क जो हेलमेट होता है वो बहुत सारे टेस्ट से और क्वालिटी चेक से गुजरता है, इसीलिए इससे इसकी मजबूती की गारंटी होती है दोस्तों। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप कोई भी लोकल ब्रांड का हेलमेट ना लो, अपने सेफ्टी के साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, हमेशा ISI सर्टिफाइड हेलमेट ही लो। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हमारे इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। बाय।